एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खतरनाक चोर जिसका नाम निखिल था। वह रात होते ही गांव में घूम घूम कर सभी के घरों में चोरियां किया करता था और वह किसी के घर कोई सबूत नहीं छोड़ता था। इतना ज्यादा शातिर चोर था। यह सभी देखकर लोग गांव के बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि आए दिन किसी न किसी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। आज यह सब उठा लेता हूँ और जल्द से यहाँ से निकल जाता हूँ। सुबह जिसके घर चोरी हुई वह परेशान था कि आखिर ये सब किसने चुराया होगा। क्या हुआ भाई साहब? सुबह सुबह इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? रात को मेरे घर में कोई चोर चोरी कर गया है। आपको पता तो है गांव में चोर का कहर बहुत ही बढ़ गया है। आपको सतर्क रहना चाहिए था ना। हाँ, पर मैं दिन का थका हुआ सो गया था। लेकिन मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। देखते हैं वह चोर कहाँ जाता है। लेकिन कोई प्रूफ है क्या? पुलिस बिना प्रूफ के कुछ नहीं कर पाएगी। बिना सबूत के लोग चोर का कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए निखिल का ये रोज का काम हो गया था। लेकिन एक रात को जब वह चोरी कर लौट रहा था, तब उस घर की मेंबर उसको देख लेती है। चोर चोर, ए रुको, मेरा पर्स लेकर भाग रहे हो, कोई पकड़ो इसे। निखिल भागता हुआ अपने घर पहुंचता है, पर उसे चोरी करता देख लिया था, इसीलिए डर जाता है और वहां से भाग जाने को सोचता है। मेरा यहाँ रहना सही नहीं। सुबह होने से पहले मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए। सुबह वह एंटी कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। नमस्ते सर, मेरे घर पे चोरी हुई है। चोर मेरे सारे जवेरात चोरी कर गया है। आप प्लीज कंप्लेन लिखिए। हाँ जी, क्या आपने चोर को देखा है? उसके बारे में कुछ जानती है तो बताइए। जी, मैंने उसको चोरी कर भागते हुए देखा है। वह हमारे गांव का ही है और उसका नाम निखिल है। आपकी कंप्लेन दर्ज कर दी गई है। इस पे हम जल्द ही एक्शन लेंगे। धन्यवाद साहिब। हवलदार, जी सर, ये चोर की कंप्लेन आई है। इसे जल्द से जल्द पकड़ के कैद किया जाए। हाँ जी सर। अरे ये साधु यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे उनके पास जाना चाहिए। वहां निखिल भागता भागता जंगल में पहुंच जाता है और वहां एक साधु को देख उनके पास जाता है। प्रणाम बाबा। कौन हो तुम और मेरे ध्यान में भंग क्यों किए? मेरा नाम निखिल है और मैं एक चोर हूं। चोरी करते पकड़े जाने पर भागता हुआ यहां तक आ पहुंचा हूं। मेहरबानी करके आप मुझे बचा लीजिए। तुमने सच बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुमको यह चोरी का काम छोड़ना होगा। अगर तुमको यह बात मंजूर है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जैसा आप कहे मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। बस मुझे बचा लीजिए। तुम्हें इस जंगल में कोई ढूंढ नहीं पाएगा। थोड़े दिन यहाँ पे रहो, तब तक सब सही हो जाएगा। निखिल साधु के साथ रहने लगता है और वहां पुलिस उसे ढूंढने में नाकामयाब रहती है। क्यों नहीं मिल रहा? ढूंढो उसे, भागकर कहाँ तक गया होगा? हमने हर जगह देखा सर। लगता है वह चोर गांव छोड़कर भाग गया होगा। आजू बाजू का एरिया देखो। गांव के नजदीकी जंगल में भी छुप सकता है। मैं शहर के पुलिस थाने में भी इन्फॉर्म करता हूँ। जी सर। साधु के साथ रह के निखिल का मन परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारे बदलते मन को देख मुझे बहुत खुशी हुई निखिल। जाओ, अब तुम खुद की मेहनत से काम शुरू करना। मेरी जिंदगी बदलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। निखिल गांव वापस आता है और फिर सबको उनकी चीजें वापस करता है और उस औरत को कंप्लेन वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, अब तुम सुधर गए हो, इसीलिए मैं तुम्हारा केस वापस लूंगी। निखिल अब मेहनत से कमाता है, उसकी कंप्लेन वापस हो जाती है। गांव में भी अब किसी को चोरी का डर नहीं रहता और सब लोग शांति से रहते हैं।